भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। भाइयों, गुड हैबिट्स, गुड अचीवमेंट, कितनी अच्छी बात है। अगर हमारे पास अच्छी अच्छी आदतें हों, गुड हैबिट्स, तो सोचो कितना अचीवमेंट हो सकता है, कितना बड़ा अचीवमेंट हो सकता है, कितना अच्छा सुधार हो सकता है। गुड हैबिट्स, गुड इम्प्रूवमेंट्स। अगर अच्छे हमारी आदतें हो जाएं तो हम अच्छी चीजें प्राप्त भी कर सकते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने जीवन में अच्छी आदतों का समावेश करिए, अच्छी आदतों को लागू करिए अपने जीवन में। आपको अच्छा बनाएंगे, आपकी आदतें ही आपको अच्छा बनाती हैं। मन को समझाना होगा। हमारे अंदर, हम लोगों के अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं जिनको हम लोग जानते हैं कि अच्छी आदत नहीं, लेकिन उसको सुधारने का प्रयास ही नहीं करते। ऐसा ही है ना? बोलते हैं अरे आदत पड़ गई, अब ये कैसी सुधरेगी। अरे क्या बात करते। हमने बहुत लोगों को देखा, कहीं बैठे, जेब से बीड़ी निकाला, माचिस लगाई, पीने शुरू हो गए। अब जो धुआं निकाल रहे हैं, तो उस धुएं से अगल बगल के लोग परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपने भी देखा होगा, कहीं पहुंचे, कोई सज्जन जो तंबाकू के शौकीन है, बैठे नहीं कि जेब से निकाल दिया चुनौती और तंबाकू की पुड़िया और लगे मसलने। अगल बगल लोगों को खांसी आने लगती है, लोगों को अच्छा नहीं लगता, और वो भी समझ रहे हैं कि ये अच्छी आदत नहीं है, तंबाकू खाना अच्छी आदत नहीं समझते हैं, लेकिन सुधार नहीं करते। अगर ये मन में भाव आ जाए, अगर ये मन में भाव आ जाए कि तंबाकू खाना कितनी गंदी आदत है, पक्का भाव, पक्का भाव, तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर, जीभ का कैंसर, गले का कैंसर, आंतों का कैंसर होता है। और कुछ लोग कहते हैं भैया हम तो तंबाकू खाते खाते 90 साल के हो गए, 95 साल के हो गए और हमें तो कुछ नहीं हुआ। अच्छी बात है, लेकिन ये पक्की बात है कि तंबाकू खाने से कैंसर हो सकता है और बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इसी तरह से जो लोग बीड़ी पी रहे हैं, जो लोग सिगरेट पी रहे हैं, जो लोग पान खा रहे हैं, सबके साथ कोई न कोई बीमारी जुड़ी हुई। अगर इन गंदी आदतों को छोड़ दिया जाए, बैठकर विचार किया जाए कि ठीक है आदत पड़ गई, आदत बुरी बलाए, आदत पड़ गई, लेकिन सुधार करना हमारे हाथ में है। हम मानते हैं कि कोई बीमारी, कोई आदत एक दिन में नहीं जाने वाली, मुझे पता है, लेकिन इसको अगर हमने मन में ठान लिया तो उसका उपाय ढूंढेंगे, आइडियाज लगाएंगे कि भाई ये गंदी आदतें जो हैं इनको कैसे छोड़ें। हमने बड़े बड़े पियक्कड़ों को सुधरते देखा है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ऐसे दारूबाज जो बिना दारू के रह नहीं सकते थे, 24 घंटे दारू ही पिए रहते थे। हुआ सुबेरा, चाय नाश्ता कुछ नहीं, सबसे पहले दारू, शाम को दारू, दोपहर को दारू। और ऐसा संयोग मिला, ऐसा सहयोग मिला, ऐसे लोग, अच्छे अच्छे लोग मिले जिससे आदत सुधर गई और उन्होंने दारू पूर्णतया छोड़ दिया, कंप्लीटली उन्होंने उसका त्याग कर दिया। तो ऐसी भावना बनानी पड़ेगी, ऐसी भावना बनानी पड़ेगी। गंदी आदतों को छोड़ने के लिए आपको पक्का इरादा, फर्म डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा,
आपको बनाना ही पड़ेगा। आखिर ये गंदी आदतें आपको नरक की तरफ ले जाएंगी। आपकी गंदी आदतों से आपका घर परिवार कितना दुखी है। अरे ये तो बीड़ी पान सिगरेट की बात मैं कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं जो बात बात में गाली निकालते हैं। अरे ये भी बड़ी गंदी आदत है। वहीं आपकी बेटी बैठी है, वहीं आपकी बहू बैठी है, वहीं आपकी माँ बैठी है, वहीं आपकी बहन बैठी है और आप गाली दे रहे हैं। इस पर भी सोचना होगा कि अरे हम क्या गंदी बात है। ये परमात्मा ने जो मुंह दिया है इसको पवित्र रखने के लिए दिया है, वो गंदी गंदी बोली निकाल रहे हो मुंह से। ये भी बड़ी गंदी आदत है। इस पर भी लगाम लगाना चाहिए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। कोई भी आदमी बैठा है, घर के लोग सदस्य बैठे हैं, परिवार के लोग बैठे हैं, समाज के लोग बैठे हैं, आप गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता, कोई नहीं पसंद करता। ठीक है ना। इसलिए अपने जुबान पर भी कंट्रोल रखो। ये बड़ी गंदी आदत, बहुत गंदी आदत। मन वचन कर्म से अपने को शुद्ध बनाने की कोशिश करो। गंदी आदतों की एक लिस्ट बनाओ, एक लिस्ट बनाओ। जो भी गंदी है, सबके अंदर गंदी आदतें होती हैं। जैसे कोई घबराने की बात नहीं है, कोई शर्माने की बात नहीं है। मनुष्य तो गलतियों का पुतला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें क्या करना है, हमें एक लिस्ट बनानी है अपने गलतियों की एक लिस्ट। सबसे जो बड़ी गलती है वो सबसे ऊपर लिखो, उसके बाद छोटी गलती, उसके बाद छोटी गलती, उसके बाद छोटी गलती, सबसे नीचे सबसे छोटी गलती। जो सबसे बड़ी गलतियां हैं उनको टिक लगाओ और ये संकल्प करो कि हमें इसको छोड़ना ही है। संकल्प करो। संकल्प से सिद्धि है। जब संकल्प कर लेंगे उस पर हमारा दिमाग बार बार पिंच करेगा कि हमने संकल्प किया है इन गंदी आदतों को कैसे छोड़ा जाए। हम मानते हैं एक दिन में नहीं छूटेगा, 2 दिन में नहीं छूटेगा, महीना में नहीं छूटेगा, हम मान गए। लेकिन अगर हम उस पर ध्यान देते रहेंगे, देख लेना एक न एक दिन आपकी बड़ी से बड़ी गंदी आदत भी छूट जाएगी। ठीक है। कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मत होश सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पे होए निशान। रस्सी खींचते ना बार बार, तो जो पत्थर के ऊपर रस्सी की रगड़ पड़ती है तो वहां भी निशान पड़ जाता है। इसी तरह से हमें अपनी गंदी आदतों को छोड़ना है तो उसको बार बार अपने मन से निकालना पड़ेगा, बार बार अपने मन को समझाना पड़ेगा, बार बार उसको लिस्ट बनाओ, कागज पर लिस्ट बनाओ, उसको फाड़ के फेंक दो कि हमने ये गंदी आदत छोड़ दी। शुरू तो करो। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा। हमने बहुत से लोगों को देखा है, क्या करें भैया, आदत पड़ गई है, छूटती नहीं है। हमने बड़ा प्रयास किया, बड़ा प्रयास नहीं किया, प्रयास किया, कोशिश किया छोड़ने के लिए, लेकिन ढंग से कोशिश नहीं किया। प्रयास करो, संकल्प करो, फिर ये आदत देखना कैसे छूटती। भाइयों एवं बहनों, गंदी आदतें बहुत सी हैं। जितना कहा जाए गंदी आदतों के बारे में कम है। लोगों को खाने पीने की भी गंदी आदतें हैं। हमने देखा है काफी लोग घर से खा पी के अच्छे से निकलते हैं, लेकिन बाहर गए टोस्ट खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं होटल पे बैठ के, और तली भुने चीजें खा रहे हैं।
आखिर वो गंदी चीजें जो पिज्जा बर्गर डाल रहे हो पेट में, गंदी आदत के कारण, वो भी तो जाके नुकसान कर रहा है। वो जो बाजारू चीजें आपने खा ली, मसालेदार चीजें, तली भुनी चीजें, गंदी चीजें हैं ये। कभी मजबूरी में खा लिया वो बात अलग है, वैसे तो तब भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन मजबूरी में खा लिया। यहाँ लोग शौक में खाते हैं। हमने देखा लोग बाहर निकल के दुकान पे भीड़ लगा के खड़े रहते, लाइन लगा के खाते हैं, गंदी चीजों को पेट में डाल रहे हैं, और वही चीजें हमें बीमार कर रही हैं। हमारे जो शरीर में जोड़ों के दर्द हैं, सिर के दर्द हैं, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, ये कहाँ से बताओ? ये हमारी गंदी आदतों के कारण है, गंदे खान पान के कारण है, गंदे रहन सहन के कारण है। छोड़ो इनको, अगर स्वस्थ रहना है छोड़ो इनको। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। शरीर ही निरोग नहीं है, अगर रोगी रहेगी तो सब बेकार है, सब बेकार। इसलिए कहा है पहला सुख निरोगी काया, ध्यान दीजिएगा। और बड़े भाग्य मानुष तन पाया, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गाया। बड़े भाग्य से कि परमात्मा ने ये इतना सुंदर पवित्र शरीर दिया है, और इसको हम लोग गलत खान पान, गलत रहन सहन के कारण हम गंदा कर रहे हैं। इसलिए अच्छी आदतों को अपने जीवन में उतारिए। खान पान, रहन सहन, आचार विचार, हर चीज में, कोई भी चीज है आपको ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी गंदी आदतों को दूसरों को पता नहीं होता, खुद को पता होता है। आपको ही सोचना पड़ेगा। इसीलिए तो मैंने कहा आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट बनाइए, गंदी आदतों की लिस्ट बनाइए, और सबको छोड़ देने का संकल्प करिए, रोज संकल्प करिए, और देखना एक दिन आपकी सारी गंदी आदतें रफू चक्कर हो जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, ऐसे मैं नहीं कह रहा, मैंने बहुत लोगों की गंदी आदतों को छुड़ाया भी है, कोशिश करके छुड़ाया है। एक दिन में नहीं छूटा, टाइम लगा, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए आप लोगों से, अपने भाइयों से, बहनों से, बेटों से, बच्चों से, सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी अपनी गंदी आदत आप ही छोड़ेंगे, दूसरा कोई नहीं छुड़ा सकता। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, ध्यान दीजिएगा बात पर। आज ही लिस्ट बनाओ और आज ही उनको छोड़ने का संकल्प करो। संकल्प से सिद्धि है। हमने बहुतों को छुड़वाया है, और मैं आशा करता हूँ कि आपने जो ये वीडियो देखा तो आपकी भी गंदी आदत छूट जाएगी, पक्का छूट जाएगी। बस कोशिश आपको करनी ही होगी, और मैं पूरी आशा करता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आप अपनी गंदी आदत छुड़ाने के लिए भरपूर कोशिश करें, भरपूर। तो भाइयों और बहनों, अगर वीडियो पसंद आया है इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और लोगों को शेयर करिए, जिससे और लोगों की भी गंदी आदतें छूटें। और कमेंट में हमें लिखिए कि आपको वीडियो अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, ये जरूर कमेंट करो। कमेंट से हमें बल मिलता है, हमारा मन उत्साहित होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट जरूर करें। सो भाइयों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।